share and ground. अच्छा, ये मैंने टॉपिक लिख दिया था। ये एक्चुअली टॉपिक था हमारा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंटम डायग्राम। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि बिफोर डायग्राम आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ बीम्स और टाइप्स ऑफ लोड ऑन द बीम। तो पहले हम टाइप्स ऑफ बीम पढ़ते हैं और टाइप ऑफ लोड ऑन द बीम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं, शेयर स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया और ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, शेयर स्ट्रेस यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो और उसमें शेयर फोर्स अप्लाई कर रही हो, जैसे यहाँ पे ये शेयर फोर्स अप्लाई कर रही है और यहाँ से कोई चीज़ ब्रेक होना शुरू हो जाए ड्यू टू शेयर फोर्स के, तो उसको जो है हम शेयर फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब अच्छा, उसके बाद जो है टॉपिक है हमारा बीम। बीम किसे कहते हैं? बीम्स आर स्ट्रक्चरल नंबर यूज्ड टू सपोर्ट लोड और इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर एलिमेंट सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग। यानी ये आपको ये देखें, ये क्या है, ये ट्रांसवर्स लोड है, ये कोई बीम है, ये सपोर्ट है उसकी, और ये आपका क्या है, ट्रांसवर्स लोड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बीम। ये बीम्स पिक्चर में भी शो की हुई है। अच्छा, टाइप्स ऑफ बीम्स। टाइप्स ऑफ बीम्स हमारे पास 5 किस्म की होती हैं, 5 to 6 किस्म की जो है वो टाइप्स ऑफ बीम होती हैं। तो ये पहले जो है वो सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है? अ बीम सपोर्टेड ऑन द एंड which are free to rotate and have no movement resistance। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, as the name implied, simply supported beam is supported at both end। ये एक बीम है और ये both end पे क्या है, सपोर्टेड दी हुई है। ठीक है, one end of the beam supported by hinge support and other one by the roller support। This support allow to horizontal movement of beam। It beam type undergoes both shear stress and bending moment। ठीक है, अब ये शेयर स्ट्रेस में भी इसमें होती है और बेंडिंग मोमेंट में होती है। अब ये यहाँ पे देखें, ये एक सपोर्ट है, इसको कहते हैं हिंज सपोर्ट। इसको क्या कहते हैं, हिंज सपोर्ट। और एक ये सपोर्ट है, इसको हम कहते हैं रोलिंग सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में 2 किस्म की सपोर्ट होती हैं, एट द एंड पे एक हिंज सपोर्ट और दूसरी रोलर सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूअस बीम। बीम एक्सटेंडिंग ओवर आर मोर देन 2 supports, or this beam is similar to simply supported beam except more than 2 support are used on it। One end of it is supported by hinged, this one is a hinged support, and other one is a roller support। One or more supports are used between these beams। It is used in long concrete bridge where length of bridge is too large। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये एक बीम है, इसमें एक तो हिंज जो है वो सपोर्ट है और दूसरी क्या है आपकी, ये जो है रोलर सपोर्ट है। इसमें रोलर्स इस बीम इसके दौरान एक या दो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। मतलब सर कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम में इस इसका प्रोसेस क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम में कितने सपोर्ट होते थे? 2 होते थे। ठीक ठीक है, है, एक हिंज्ड और एक रोलर। और कंटिन्यूअस बीम ठीक है, में क्या है, एक हिंज्ड होगी और
एक या दो से जो है वो आपके क्या है रोलर सपोर्ट होंगे। और इसमें तो ये था ना कि आपके इस एंड में जो है वो रोलर सपोर्ट होगा और एंड में जो है हिंज सपोर्ट होगी। लेकिन कंटिन्यूअस में ये नहीं है कि यहाँ पे आपको आपको एंड में जो है वो रोलर सपोर्ट होगा। ये रोलर सपोर्ट यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। और एक जहाँ पे लोड ज्यादा होगा। नहीं, आप वो तो एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है और एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम कंटिन्यूअस बीम कहेंगे। क्लियर? सर इसकी कोई एग्जांपल हो जाएगी? रोलर सपोर्ट से समझ नहीं आ रहा। यानी कि सर जिस बीम की लेंथ हमारी लंबी हो तो वहाँ दो सपोर्ट रोलर सपोर्ट आ जाएंगी। नहीं, अरे लेंथ तो का नहीं मतलब है। क्यों आएंगे? देखिए ये सपोर्ट्स की टाइप है। एक सपोर्ट का नाम है हिंज सपोर्ट कहते हैं और दूसरी सपोर्ट का नाम है रोलर सपोर्ट। हिंज सपोर्ट जो है वो फिक्स होती है, रोलर सपोर्ट वो होती है जो मूव हो सकती है हॉरिजेंटली, ठीक है। तो ये जो सिंपल में क्या है, वो एक साइड तो फिक्स है, लेकिन दूसरी जो है वो रोलर सपोर्ट जो है वो हॉरिजेंटल मूवमेंट उसमें हो सकती है। तो वो एक वो एंड पे है, एंड पे फिक्स लगती है। और इसी तरह कंटिन्यूस में दो रोलर सपोर्ट लग जाती हैं, ठीक है, और एक हिंज सपोर्ट लगती है, उसको हम कंटिन्यूस बीम कहते हैं। सर ये कंटिन्यूअस बीम की कोई एग्जांपल है? कंटिन्यूस बीम की यही एग्जांपल है अभी। बाकी प्रैक्टिकल आप कुछ देख लीजिएगा उसमें, नेट पे ठीक जाके है सर। प्रैक्टिकली कि कहाँ पे उसकी एग्जांपल एग्जैक्टली, या आप फिजिकली देख लीजिएगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पे इसकी जो एग्जांपल, क्योंकि ज्यादातर ये जो है सिविल में यूज होती है, ठीक है। सिविल में एक मिनट, मैं एग्जांपल एक मिनट, कहाँ पे ना, ये रही। तो ये देखें बीम है। अब ये कोई सपोर्ट लगी हुई है इसमें, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप की कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट टाइप्स की बीम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की सपोर्ट्स होती हैं। तो ये सिंपली इसमें तो यही दिखाया गया है कि इसको ये इस किस्म की इसको हिंज कहते हैं और इसकी रोलर कहते हैं। अब और आप डीपली देखना चाहें तो इसमें आप लिख के देख लीजिएगा, हो सकता है कोई चीज आपको इससे अच्छी मिल जाए जिसका आप मजीद आपको क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूअस बीम हो गया। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम में क्या होता है कि a project beam fixed only at one end and free at other, यानी एक जगह पे ये फिक्स होगा और ये सारा फ्री होगा, ठीक। इसको क्या कहते, स्ट्रक्चर मेंबर which one end is a fixed and other is free. This is one of the famous type of beam used to trusses, bridges and other structure members. This beam carry loaded over the span which undergoes the both shear stress and bending moment, ठीक है। तो इसमें ये यहाँ पे फिक्स होता है और यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा होता है, यहाँ पे इस जगह पे लोड अप्लाई हो रहा होता है और ये सारा इसकी सारी लाइन, यहाँ पे कोई सपोर्टिंग एलिमेंट नहीं होता सिवाय इसके, ये यहाँ पे फिक्स होता है बस। इसको कैंटिलीवर बीम कहते हैं। अच्छा, ओवरहैंग बीम में क्या है? ओवरहैंग बीम इज सिंपली बीम एक्सटेंड द बियॉन्ड इट्स सपोर्ट ऑन वन एंड, it is combination of simply support beam and cantilever beam. One or both end overhanging of this beam. This beam is supported by the roller supported between two end. अब ये बीम आप देखेंगे तो यहाँ पे है और यहाँ पे भी है। तो ये देखें, ये ये यहाँ पे रोलर सपोर्ट लगा हुआ है और यहाँ पे हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, लेकिन ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पे नहीं लगा हुआ, ये यहाँ पे लगा हुआ है। अब ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो। तो इस किस्म के जो है वो बीम को क्या कहते हैं? ओवरहैंगिंग बीम। फाइनली, fixed beam. A beam is supported on both ends, restrained from rotation. This beam is fixed both ends. It does not allow vertical movement and rotational of the beam. It's only under shear stress and no movement produced in this beam.
ट्रसेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब ये जो है दोनों साइडों पे फिक्स होता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और ये बीम इसकी लेंथ। ठीक है, अब ये सब की मैं डायग्राम आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ठीक है सर। एक मिनट। ठीक है, ये सब की डायग्राम है। अब इनमें यहाँ पे देख लें, ये इसमें डिफरेंस आपको और वादे नजर आएगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या डिफरेंस है, ओवरहैंग में क्या डिफरेंट है, कैंटिलीवर में क्या फर्क है। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा अब क्या है, अब उसके बाद हम लोड के बारे में पढ़ेंगे। इट इज मे बी डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्ट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। द लोड में बी पॉइंट और कंसंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड, पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड ये एक ही चीज है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे लोड आ रहा है और यहाँ पे इसको हम पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड भी कह सकते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट लोड जो है वो आपका ये है कि वो ये यहाँ पे जो है वो अगर 100 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है तो आपके यहाँ पे 10 इंटू ये हर जगह हर पॉइंट पे जो 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगेगा। तो जब हम उसको मिलाएंगे तो वो जाके कितना बनेगा, 100 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा होगा। तो इस किस्म के लोड को आप वो कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अच्छा, उसके बाद ये है यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड। यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड ये बीम है और यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कोई लोड अप्लाई हो रहा है, वो क्या है, जीरो। अब ये जीरो इस पॉइंट पे डिफरेंट है, इस पॉइंट पे लोड डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। तो ये एक ट्रायंगल या इस किस्म की शेप बन जाती है इसमें लोड जब अप्लाई हो रहा होता है। ये लोड वेरी कर रहा होता है तो प्लॉट जो है वो इस किस्म का बन जाता है। ठीक है, तो इस किस्म के लोड को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड। अच्छा, तो ये हमने पढ़ा क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो है वो डायग्राम कैसे ड्रॉ की जाती है, उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसको पढ़ने के लिए पहले तो हमें ये समझना था कि टाइप्स ऑफ बीम क्या है, टाइप्स ऑफ लोड ऑन द बीम क्या है, वो हमने कर लिए। ठीक है, अब उसके बाद ये इनकी थोड़ी सी यानी वो कहीं कहाँ पे नेगेटिव साइन आता है, कहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है। जब शेयर फोर्स अप्लाई हो रही होती है तो पॉजिटिव साइन कहाँ पे आता है, नेगेटिव साइन कहाँ पे आता है, और जब बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रही होती है तो पॉजिटिव साइन कहाँ पे आता है, नेगेटिव साइन कहाँ पे आता है। इसको थोड़ा सा फिगर्स के थ्रू समझते हैं। अगर मैं इसको लेफ्ट से कंसीडर करके अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये जो ये आप लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये साइड जो है, जो ऊपर वाली साइड होगी पहली वाली, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव शेयर होगी। ठीक है, और जो नीचे होगा वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक, अगर इस वाली फिगर को, इसी वाली फिगर को अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से देखता हूँ, तो ये इसको मैं क्या कंसीडर करूंगा, जो ये साइन, इस वाली साइन को। देखिए ये एक लेफ्ट साइड है, ये वाली लेफ्ट साइड है, ये वाली राइट साइड है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं देखना तो पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस कौन सा होगा और नेगेटिव कौन सा होगा। अगर मैं यहाँ से राइट साइड से देखना स्टार्ट करूं तो पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस कौन सा होगा और नेगेटिव शेयर स्ट्रेस कौन सा होगा। ये शेयर स्ट्रेस लगा है और ये ब्रेक होके एक साइड जो है वो नीचे हो गई है, एक साइड ऊपर हो गई, या ये दोनों आपस में से अलहदा हो गई हैं। ठीक है, ड्यू टू शेयर स्ट्रेस की वजह से या शेयर फोर्स की वजह से। अब यहाँ पे कोई लोड लग रहा है, एक ये लोड है, एक ये लोड है। अब अगर मैं यहाँ से लेफ्ट से देख रहा हूँ
ये जो है ये ऊपर जा रहा है, तो ये हमारी क्या पॉजिटिव साइन है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, एफ क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव। जो एरो बिलो जा रहा है ये नेगेटिव है, और ये जो अप जा रहा है ये पॉजिटिव है। अगर यही मैं राइट से देख रहा हूँ लेफ्ट की तरफ, तो ये जो नीचे एरो जा रहा है ये क्या है, पॉजिटिव, और ये जो है नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह ये बेंडिंग मोमेंटम, अगर बेंडिंग मोमेंटम ये यहाँ से फोर्स लग रही है, यहाँ से फोर्स लग रही है, और ये ऐसा शेप बन रहा है, ठीक है, ये बॉटम से फोर्स लग रही है और ऐसा शेप बन रहा है, तो ये पॉजिटिव बेंडिंग कहलाएगी। और अगर यहाँ से फोर्स लग रही है और ये ऐसा कर्व ऐसा बन रहा है, तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगी इस पे, ठीक। अब ये इसको जो है साइन कन्वेंशन कहते हैं। इसको थोड़ा सा और देख लीजिएगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, तो आपको और क्लियर हो जाएगी ये चीज। या अगेन मैं समझा दूं? ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, ये थ्योरी उसी की है, ये साइन कन्वेंशन के बारे में बताया हुआ है, थ्योरी उसी के ही बारे में है। अब मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आ जाता हूँ। अच्छा, ये मैंने एक कैंटिलीवर बीम लिया हुआ है, क्योंकि ये देखें एक फिक्स है और बाकी साइड में कुछ भी नहीं है। और ये जो इसकी यहाँ तक इसका लेंथ जो है वो 2 मीटर है। सर ये आप स्लाइड सेंड करेंगे ना? मैं स्लाइड सेंड करूंगा आपको, बिल्कुल। सर बाकी भी कर दिया, ठीक है। हाँ हाँ, सारी सेंड कर दूंगा आपको। तो ये या कैंटिलीवर बीम में यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई हुआ है 10 किलो न्यूटन। कह क्या रहा है ये क्वेश्चन में, फॉर द कैंटिलीवर बीम एंड लोडिंग शोन इन फिगर ड्रा द शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ पे ये लोड लग रहा है, इसका जो है ये है 2 मीटर। अब मैं इसको पहले तो इसके शेयर फोर्स जो है वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। शेयर फोर्स एस, ये शेयर फोर्स एट द पॉइंट बी आर, एट द पॉइंट बी आर क्या है, एट द पॉइंट बी आर, आर क्या है, ये लेफ्ट वाली साइड है, तो ये लेफ्ट वाली साइड तो कुछ भी नहीं है ना, तो ये क्या आएगा, शेयर फोर्स एट द पॉइंट बी आर इक्वल टू 0। शेयर फोर्स एट द पॉइंट बी एल, बी एल मीन्स लेफ्ट साइड पे, शेयर फोर्स एट द पॉइंट बी एल क्या है, कितना लोड अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, 10, 10, ये 10 और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, 20। ठीक है। एक मिनट, सर 10 किलो हाँ न्यूटन ये आ रहा है, 10, बस वेट 20 है। 10 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, तो ये 20। इसी तरह शेयर स्ट्रेस एट ए, राइट हैंड सर साइड, ये जो बीम का लोड निकाल रहे हैं आप, क्या कहते हैं, तो ये बीम की जितनी लेंथ होगी, जैसे 2 मिलीमीटर इसकी लेंथ है परपेंडिकुलर की, तो ये मल्टीप्लाई होगी, जो फोर्स लग रही होगी बिल्कुल लेफ्ट हैंड के साइड की पॉइंट पे, तो ये 20 हुआ है ना? हाँ ये यहाँ पे लेकिन इस पे मुझे डाउट है, इस पे मुझे डाउट है। मैं अभी आपको, यहाँ पे मेरा ख्याल है 10 है, 20 नहीं है। यस सर, फोर्स तो एक साइड पे अप्लाई हो रही है ना, वो तो एक ही हाँ मल्टीप्लाई इस नहीं पे मुझे करेंगे हम डाउट उसकी है। लेंथ से। यहाँ पे जहाँ तक मेरा ख्याल है 10 है, ठीक है, इस पे मुझे डाउट है। अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, इसको देखते हैं बाद में, एक मिनट, इसको बाद में देखते हैं। अब ये नजर आ रहा है आपको, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ से, जी सर। नजर आ रहा है। अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ, ये क्या है, एक आपका क्या है, फॉर द बीम एंड लोडिंग
शो ड्रॉ द शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और ये यहाँ पे कोई लोड है, ये आर ए है और ये आर बी है, और सेंटर पे कोई लोड लग रहा है जिसका नाम दे दिया है आर सी, और ये है 500, ठीक, 500 किलो न्यूटन। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर है, ये सेंटर पे नहीं है, इसको आप सेंटर पे कर दीजिएगा, ठीक है। इसको मैंने सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर पे नहीं है, मैंने इसको सेंटर पे कंसीडर किया है, यही वाली फिगर, ठीक है। तो ये मैंने इसको L 6 मीटर में दे दिया और इसको 500 किलो न्यूटन दे दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले आर ए एंड आर बी, इसकी जो है वैल्यू हमें फाइंड करनी है मूवमेंट अबाउट आर ए के। अब मूवमेंट अबाउट आर ए के क्या होगा, मूवमेंट अबाउट आर ए, आर बी, ये रहा आर बी, मल्टीप्लाई बाय ये 6 होगा, इंटू 6 इक्वल टू ये आर सी जो है 500, और ये क्यों, इसका सेंटर 6 है पूरा, तो इसका आधा 3 होगा, आधा 3 होगा, तो ये 500, और इस तरफ जो है ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, और इक्वल टू ये हाँ होगी सर यहाँ ये तक, तो। ठीक है। अब ये एक इक्वेशन बन गई, आर बी इंटू 6 इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस 500 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 1500। तो मेरे पास आर बी क्या आ गया, आर बी इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय 6। इसको जब मैंने काटा तो मेरे पास क्या बच गया, आर बी इज इक्वल टू 250 किलो न्यूटन। अब आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या है, ये 500 आर सी के। तो आर सी यहाँ पे, ये आर ए जो है, मैं यहाँ पे आर बी की वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ पे मैंने आर बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ठीक है। आर बी की वैल्यू कितनी है, 250। तो 250 माइनस 500 कितना आ जाएगा, आर ए 250 किलो न्यूटन। यानी यहाँ पे आर ए पे जो लोड लग रहा है वो भी 250 है, और आर बी पे जो लोड लग रहा है वो भी 250 किलो न्यूटन है, ठीक। एक तो ये चीज आ गई। अब उसके बाद शेयर फोर्स एट पॉइंट ए लेफ्ट हैंड साइड, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, इस साइड पे कुछ भी नहीं, तो ये क्या होगा, 0। अब ये एस एफ लिख दिया, शेयर फोर्स एट द रेट ए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 250 लिख दिया। अब कह रहा है शेयर फोर्स एट द पॉइंट सी राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड क्या है, एक तो ये इसका 250 राइट हैंड साइड 250 फोर्स लग रहा है, दूसरा माइनस जो 500 ये फोर्स लग रहा है, जो 500 माइनस 500, तो कितना आ जाएगा, माइनस 250। अब शेयर फोर्स एट द पॉइंट बी, एट द पॉइंट बी ये रहा, और कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे कितना इसका आएगा, ये जो हमने निकाला है माइनस 250, तो ये लेफ्ट हैंड साइड माइनस 250 आएगा, ठीक है। अब शेयर फोर्स एट द पॉइंट बी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 0। ये हमने शेयर फोर्स निकाल ली। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट आर बी 0 है, और यहाँ पे आर ए पे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। आर बी और आर ए पे 0, और आर सी पे हम देखेंगे कितनी आती है, आर बी 0, आर एट द बेंडिंग मोमेंटम एट द पॉइंट सी 3 क्यों, क्योंकि 6 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय जो ये 250 है, मल्टीप्लाई बाय जो ये 250 लोड, इसका आप राइट हैंड जाए लेफ्ट हैंड साइड जाए जहाँ पे जाए, तो कितना, ये 250 होगा, तो 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 250 कितना आ जाएगा, 750। और ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है MA0 कैसे हुआ। देखिए 6
6 इसका पूरा लोड मल्टीप्लाई बाय यहाँ से लेके यहाँ तक 250 माइनस, और ये जो माइनस ये 500 वाला माइनस आया मल्टीप्लाई बाय ये 3 यहाँ से लेके यहाँ तक 3, और ये 1500 यहाँ पे आ गया, और ये भी कितना आ गया 1500 कैंसिल, और एम ए कितना आ गया 0। तो एम ए 0 हो जाएगा, और एम सी जो है आपके पास आएगा 750। अब जो है वो हम शेयर स्ट्रेस और बेंडिंग मोमेंटम की ड्रॉ कैसे करें हम। ये देखें, यहाँ से मैंने लकीर यहाँ से खींची और ये यहाँ से खींची। ये वाली लाइन जो है ये मैंने लाइन कर ली शेयर स्ट्रेस के लिए, और ये लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ की बेंडिंग मोमेंटम के लिए। अब यहाँ से मैं शेयर स्ट्रेस करने लगा हूँ एट पॉइंट ए से यहाँ से। तो यहाँ से पहले क्या है 0, मैंने 0 कर लिया। उसके बाद मैं आगे चला, कितना है 250 पे गया। अब पॉइंट सी पे कितना है, वहां पे भी 250 ऊपर है, तो वहां से भी मैं ये 250 पे आया और इन दोनों को मैंने मिला दिया। उसके बाद क्या है -250 नीचे है, तो ये मैं 0 पे आया। उसके बाद ये -250 नीचे आ गया। उसके बाद एट द पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड क्या है -250, तो ये मैंने यहाँ पे ये -250 आ गया। इन दोनों लाइनों को मैंने मिला दिया। तो ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक, अब ये शेयर स्ट्रेस की ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट क्या है 750। अब ये एक पॉइंट यहाँ से जो 0 थी और एक पॉइंट यहाँ से, और ये एक अप्रोक्सीमेटली 750 यहाँ पे है आपका। तो आप एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मिलाएंगे, और ये एक बेंडिंग मोमेंटम की लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे मिलाएंगे, ठीक है। एक जो उनका शेप बनता है, तो ये इस किस्म का शेप जाके उसका बनता है बेंडिंग मोमेंटम का, ठीक है। अगर ये वैल्यूज हमें दी हुई है इस किस्म की प्रॉब्लम में। अब मैं अगर आपको एग्जाम में दूंगा तो इस प्रॉब्लम को देख लीजिएगा, इस किस्म के प्रॉब्लम को ना आप देख लीजिएगा। एक तो ये मैं आपको इसने दिया हुआ है यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे नहीं दूंगा, ठीक है। मैं आपको ये सेंटर पे दे दूंगा। ये मैं आपको कहूंगा भाई ये जो पी पॉइंट है जो मैंने अभी सॉल्व किया है, ये एग्जैक्ट एक तो आप ये कर लेंगे, ठीक है। मैं इस पे आपको दूंगा फॉर द बीम लोडिंग शोन ड्रा द शेयर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। लेकिन इस पे आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और फिर फिगर ड्रा करनी पड़ेगी। लेकिन अगले इस वाले में क्या कहा है इन्होंने, यहाँ पर कहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट कर्व। तो यहाँ पे अगर आप खाली जो वैल्यूज हमने की थी तो इस किस्म के आप एग्जांपल देख लीजिएगा, जहाँ पे ये कौन सा बीम है सर वो जी, ये बुक वगैरह होगी इसकी कोई जिसमें सॉल्व हुआ होगा, कुर्मी की बुक। क्योंकि ये जो मैं आपने दोनों स्लाइड में दिखा रहे थे ना, मैं दोनों बुक क्योंकि आपको बहुत सेंड कर धुंधला आ दूंगा रहा है। जी। चलें ठीक है शुक्रिया। मैं दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में करेंगे या क्लास हैंग आउट पे करेंगे? नहीं, मैं आपको क्लासरूम में बुक दोनों सेंड कर दूंगा। अब ये सिंपल मैं आपको ये देखिए, ये दोनों कौन से सिंपल बीम है, ठीक है। सिंपल सपोर्टेड बीम है, एक में हंज्ड है दूसरे में रोलर है, एक में हंज्ड है दूसरे में रोलर है। यहाँ पे जो पॉइंट लोड क्या है, एक है सेंटर पे, ये यहाँ पे सेंटर पे नहीं है, मैं आपको इजी करके सेंटर पे दे दूंगा। सेंटर पे है और ये जो है वो 2 पॉइंट लगे हुए यहाँ पे। तो इस किस्म के प्रॉब्लम आप नेट से ढूंढ लीजिएगा। बस ये मैं एक ही आपको यही दे दूंगा अगर मैं दूंगा तो, ठीक है। और एक आपको मैंने कंपोजिट वाला करा दिया। ओके तो ये आप कर लेंगे। इससे पहले अनवर रनीत साहब ने भी कोई प्रॉब्लम की करवाया था मेरे ख्याल है। तो ये इंशाल्लाह तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो गया और ये बेंडिंग वाला भी टॉपिक आज कवर हो गया। तो ये मैं आपको स्लाइड है वीडियो लेक्चर अगेन मैं बना के आपको भेज दूंगा, चैनल पे जाके देख लीजिएगा। और क्या, और जो है प्रेजेंटेशन ये मैं क्लासरूम में आपको भेज दूंगा, ठीक है।
कोई क्वेश्चन? नो सर। सर जी सर सर। वो पूछनी थी एक चीज। जी 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 पूछें। सर वो मैं ये पूछ रहा था, क्या कहते हैं, टोटल अभी जो काम हो रहा है स्लाइड्स पे हो रहा है, सारी स्लाइड्स आपने क्या अपने पेज पे रखी है? ये जो आप प्रेजेंटेशन वगैरह होता है, क्योंकि हम लोग नोट डाउन भी नहीं कर पा रहे थे, ले लिए तो। नहीं नहीं नहीं, आप नोट डाउन ना करें, नोट डाउन ना करें, वो नोट डाउन का इशू नहीं है। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है और उसके बाद मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। ठीक है अगर उसके साथ मैं आपको दो बुक भी मैं आपको दे रहा हूँ, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के 2 बुक भी मैं क्लासरूम में रख देता हूँ, और प्रेजेंटेशन भी रख लेता हूँ, और मैं साथ साथ अपने चैनल पे जो वीडियो बना के वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ पे आप ठीक है जाके सर। वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और ठीक प्रेजेंटेशन है ये सर। सॉफ्ट कॉपी जितनी है ये मैं आपको भेज दूंगा। 2 लेक्चर कराए हैं, बाकी तो सारी अवेलेबल हैं। 2 लेक्चर, एक कल वाला और आज वाला मैंने नहीं भेजी, तो ये मैं आपको कल तक भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, मैं ओके लाइक कर दूंगा। ओके, हाँ लाइक शेयर सब कर दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज। सर जी बेटा। सर सर जी 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 बेटा फरमाए। सर सर मेरे अटेंडेंस लगा देना, मेरे हारिस नाम है। देखिए अटेंडेंस अब तो ये है कि यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो सर पे कल भी नहीं लगी थी। नहीं नहीं, सुने तो बेटा, अब रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये तो डेटा जी यूनिवर्सिटी के पास जाएगा, रिकॉर्डिंग में जितने भी आप जी यहाँ पे प्रेजेंट हो उन सब की अटेंडेंस आ जाएगी। साथ तो जो किसी किसी का नाम चेंज है ना, जैसे कि मासूम लड़का आ रहा है, कि किसी का हाँ अलग नाम आ रहा है, हाँ, उनसे नाम पूछ चेंज है। लेना। तो एक मुझे जिब्रान जो है वो अटेंडेंस भेज देता है, ठीक है, डेली। तो सही सर सही। मैं कल भी नहीं लगी थी, मेरे तो कल भी था तो। मुझे नहीं पता जिब्रान ने भेजी है नहीं भेजी। जिब्रान ने मुझे अटेंडेंस भेजी थी, आपकी भेजी है नहीं भेजी मुझे नहीं पता। ठीक है सर। ठीक है। जी सर। ओके। शाम नोट डाउन तो आपको करना पड़ेगा। अब एक बात बता, क्या